हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे डीजी एएफएमएस में ग्रुप सी की आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसकी एग्जाम डेट आप सभी लोग जानते हैं। 3 से 6 जून को आप लोगों का एग्जाम होना है और कल के डेट में यानी 30 जून को 30 मई को आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 6 प्रैक्टिस सेट दोस्तों पहले से कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो DGAFMS करके एक प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो वहां पर जाकर के आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इन 7 प्रैक्टिस सेट के अंदर सब हमने मिक्स करे हैं। इसके अंदर आप लोगों का इंग्लिश का भी, इसके अंदर आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का भी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर रिपीटेड है। जितने भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो डीएसएसपी के हों, चाहे जितने भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी से मैंने आप लोगों के लिए वर्ड्स उठाए हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये चलिए जी 3 बार हो गया। ठीक है, तो चलिए जी अब चौथी बार हो गया। देखो, आप लोगों को पहला वर्ड आता है हाइपोक्राइट। इसमें आप सभी लोगों को ना सिनोनियम बताने हैं। इन सभी के सिनोनियम बताने हैं। और इसके जो ऑप्शन है मैंने इस प्रकार से रखे हैं कि इसमें आप लोगों को सिनोनियम भी मिलेंगे, एंटोनियम भी मिलेंगे। और जितने भी वर्ड्स हम ऊपर करते जाएंगे ना, उन सभी के जो है मैंने उनको ऑप्शन में रखा है, जिससे आप लोगों को वो चीजें रिमाइंड होती रहेंगी, रिवाइज होती रहेंगी। तो सबसे पहला आता है आप लोगों का हाइपोक्राइट। इसका बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है: सिंसियर, इनसिंसियर, ओबीडियंट या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी। तो चलिए दोस्तों, हाइपोक्रेट का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आप लोगों का इनसिंसियर, है ना। डिसाइडफुल से भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में यदि आप लोगों को इनसिंसियर मिलता है तो वो टिक कर दीजिएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप लोग डिसाइडफुल भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इन्नेट। इन्नेट का बताइए, एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, डज नॉट एग्जिस्ट, डिफिकल्ट टू गेट, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखो, हिंदी में बताऊं ना तो हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। अगर आप लोग हिंदी में ही सुनना चाह रहे हैं तो हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। चलिए इनेट का बात करते हैं। तो इनेट का जो सही ऑप्शन आप लोगों के लिए होगा वो होगा एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ। ऐसा कोई मतलब जो बर्थ से ही, जन्म से ही उस स्थान पर रहता हो, उसको बोलते हैं इनेट। आइए जी, अब थर्ड हमारा वर्ड आता है लथार्जिक। लथार्जिक का बताइए, जील होता है, स्लगिश होता है, एनर्जेटिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये मैंने आई थिंक प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या 4 में कराया भी था आप लोगों को। बताइए। देखो, लेथार्जिक का मतलब होता है जो आदमी एनर्जेटिक नहीं होता, है ना, मतलब आलसी टाइप। लेथार्जिक मतलब आलसी टाइप। तो इसमें देखो, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो तो है इसका सिनोनियम, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और जो थर्ड है ना वो इसके एंटोनियम है। वो इसके क्या है? एंटोनियम। जील का मतलब होता है उत्साह, एंथुसियास्टिक, है ना, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। तो देखो, एक ही वर्ड से हमने इसके एंटोनियम और सिनोनियम रिवाइज कर लिए, तो 4 वर्ड हमारे एक ही वर्ड से हो गए। तो चलिए जी आगे बात करते हैं मेलनकली। इसका बताइए, बहुत सिंपल वर्ड है, पूछा जाता है कई बार। सैड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, रिमोर्स हो गया। बताइए। बताइए जी। देखो, मेलनकली का मतलब होता है दुख। क्या होता है मेलनकली का मतलब? दुख। तो इसमें आप लोग 2 ऑप्शन मैंने इसमें एक जैसे दे दिए, सैड और रिमोर्स। जो भी आप लोगों को दिखेगा उसी पर टैप करके आ जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ओपेक। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओपेक का बताइए, डार्क होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पेनिट्रेबल होगा। बताइए ओपेक। देखो, ओपेक आप सभी लोग जानते हैं। एक आप लोगों का होता है ट्रांसपेरेंट, एक आप लोगों का होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक आप लोगों का होता है ओपेक। कुछ ध्यान आया? राइटिंग थोड़ी ऐसे ही चलेगी, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट करना। देखो, ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके आर पार आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को एक ही सही दिख रहा है, वो है आप लोगों का डार्क। ट्रांसपेरेंट और पेनिट्रेबल दोनों एक जैसी सेंस देते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार वही, और पेनिट्रेबल का मतलब कोई चीज जो पेनिट्रेट करने योग्य हो, है ना, पेनिट्रेट कर सकती हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें सही रहेगा, बाकी इसके जो है एंटोनियम बन जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का बताइए, फर्टाइल होता है, लथार्जिक होता है, बैरन होता है, या अनफ्रूटफुल होता है। अब देखो, लेथार्जिक हम ऊपर पढ़ के आए थे, एकदम से आप लोगों को रिवाइज हो गया ना। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। इंग्लिश में बात करें तो सिनोनियम होगा इसका स्लगिश। एंटोनियम की बात करें तो जील। एंटोनियम की बात करें तो एनर्जेटिक। ठीक है,
बताइए जी प्रोलिफिक का मतलब क्या होगा। देखो प्रोलिफिक को हिंदी में कहते हैं विख्यात। विख्यात शुद्ध हिंदी मैंने आप लोगों को बताई विख्यात। देखो प्रोलिफिक का मतलब होता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा फेकुंड। फेकुंड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ए लॉट। प्रोड्यूसिंग ए लॉट। तो वहीं से थोड़ा सा आप लोग रिलेट करिए। देखो लथार्जिक तो इसका नहीं होगा क्योंकि आलसी की बात है, आलसी की बात यहाँ पर नहीं होगी। बैरन भी यहाँ पर नहीं होगा। बैरन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बंजर। बैरन बंजर। और फर्टाइल इसका जस्ट जस्ट जो है आप लोगों का अपोजिट है बैरन का। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो फेकुंड हो, जो प्रोड्यूसिंग ए लॉट हो, है ना, कोई चीज प्रोड्यूस करने योग्य हो, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफिक। और इसका जो सही सिनोनियम होगा वो होगा आप लोगों का फर्टाइल। बैरन जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा। अनफ्रूटफुल जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई चीज जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, आप लोगों के लिए लाभकारी हो, है ना, ऐसी कोई चीज। बैरन और अनफ्रूटफुल इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो एक ही वर्ड से चार तीन वर्ड हमने याद कर लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, 10 20 20 वर्ड आई थिंक। देखो रिप्रूव का मतलब बताइए, ये मैंने आप लोगों को पहले करा रखा है। रिप्रूव का मतलब डांट करना, डांट मारना होता है, अप्रूव करना होता है, सिमेट्री होती है। बताइए रिप्रूव का मतलब क्या होता है। बताइए जी रिप्रूव का मतलब। देखो रिप्रूव का मतलब होता है रीप्रूव करना, है ना, रीप्रूव करना। मतलब री दोबारा प्रूव नहीं करना, डांटना, स्कोल्ड कर देना। अप्रूव इसका जस्ट एंटोनियम हो जाएगा, सिमेट्री इसमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो स्कोल्ड करना रिप्रूव करना होता है, और अप्रूव कर देना मतलब इसका एंटोनियम की तरह एक तरीके से टेस्ट करेगा। आगे बात करते हैं ट्रैंकिल। इसका बताइए पीसफुल होता है, एजिटेटेड होता है, या इरिटेबल होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है आई थिंक। ये एसएससी एमटीएस में 2023 वाले में ये आप लोगों के किसी शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। बताइए ट्रैंकिल का मतलब क्या होता है। थोड़ी सी हिंट दूं। देखो ट्रैंकिल होता है काल, काल नहीं काम, शांत। अब तो मैंने हिंदी बता दी पहले ऑप्शन की। ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें होगा आप लोगों का ट्रैंकिल का फर्स्ट ऑप्शन पीसफुल। आगे बात करते हैं वेनरेट करना। वेनरेट करना, चलो इसको भी मैं आप लोगों को बता दूं। वेनरेट करना, टू रिवेयर। ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया हुआ है रिवेयर। जिसको इसका मतलब पता होगा वो इसका मतलब आसानी से बता देगा। बताइए जी वेनरेट करना। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। कमेंट करते चला करो। देखो वेनरेट का मतलब होता है रिवेयर करना। रिवेयर का मतलब आदर सत्कार करना। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिनोनियम। अब डिसोनर करना क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम। समझ में आ रही है ना चीजें। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। एब्स्ट्रूज की बात करते हैं। दो ही मैंने इसमें ऑप्शन रखे हैं क्योंकि ऑप्शन रख के वो पूरा पेज भरने का मेरा मूड था भी नहीं। एब्स्ट्रूज का बताइए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू ड्रिंक। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू ड्रिंक। देखो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है समथिंग, जो चीज आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स होता है ना ऐसे ही होता है एब्स्ट्रूज। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं कोर्डियल। और कोर्डियल के ऑप्शन कहाँ गए। हाँ जी कोर्डियल यहाँ पे लिख देता हूँ। कोर्डियल। कोर्डियल का बताइए। कोर्डियल का बताइए। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन जो है ना इसके सिनोनिम ही बनते आ रहे हैं। ये थोड़ा टाइपिंग में एरर है। कोर्डियल बताओ क्या होता है। देखो कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है। अब कोर्डियल का मतलब होता है एक सेकंड, कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। और एफेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली। अलूफ और अनफ्रेंडली ये दोनों जो है इसके क्या बन जाएंगे एंटोनियम। अलूफ का मतलब होता है, अलूफ को याद करना एलोन से, जो मतलब अकेला रहना पसंद करता हो एलोन, तो उसको बोलते हैं अलूफ। तो एक ही वर्ड से यहाँ पर तीन चार इसके सिनोनियम निकल गए। कोर्डियल, आप लोगों का एफेबल, आप लोगों को फ्रेंडली, तो तीन तो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। एक सेकेंड, इधर कैसे आएगा, हाँ जी। तीन तो इसके सिनोनियम हो गए और दो इसके एंटोनियम हो गए। अलूफ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं ओडेसिटी। एक्सेसिव बोल्डनेस होना, मीकनेस होना, वो होना, है ना। इसका एक बहुत मतलब ये आप लोगों का सीजीएल के अंदर भी आया था क्वेश्चन, वो है। इसका बताइए क्या होगा ओडेसिटी का, इसको बाद में बताऊंगा। देखो ओडेसिटी का मतलब होता है ब्रेविटी, है ना, साहस।
शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं साहस। तो इसका सही ऑप्शन होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सेसिव बोल्डनेस। ठीक है, मीकनेस जस्ट इसका एंटोनियम हो जाएगा, है ना। अब वो ये होता है क्या जी, एक बिग प्रॉब्लम। वो ये क्या होता है, बिग प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गई ना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कंट्राइट। कंट्राइट का बता, रिपेंटेंट करना होता है, अनरिपेंटेंट होता है, रिमोर्स होता है या नन ऑफ दिस। रिमोर्स मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। अनरिपेंटेंट और रिपेंटेंट है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखो, कंट्राइट का मतलब होता है पछताना। क्या करना जी, पछताना। अब पछताने की इंग्लिश होता है रिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट इसका एंटोनियम हो जाएगा। रिमोर्स वही सैड फीलिंग आना। नन ऑफ दिस को हटा दीजिए। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ से रिवाइज होगा, रिमोर्स और रिपेंटेंट और कंट्राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस का बताइए, ऑनेस्ट होगा, गलीबल होगा या सस्पिशियस होगा। क्रेडुलस का बताइए जी क्या होगा। देखो, क्रेडुलस का मतलब होता है कि जिसका आप थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, जिसका आप आसानी से बेवकूफ बना दें, है ना। इस तरीके का जो आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। या हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत जल्दी किसी की बात पर भरोसा कर ले, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। तो उसका क्या होगा, देखो ऑनेस्ट तो होगा नहीं। हाँ, ऑनेस्ट हो सकता है कि ईमानदार है, जल्दी भरोसा कर लेता है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा फिट हो नहीं रहा। सस्पिशियस हटा दीजिए, गलीबल। गलीबल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आप लोगों को सही रहेगा, गलीबल। जिसको आसानी से आप लोग रिसीव कर दें, है ना, उसको बोलते हैं क्रेडुलस, और वही हो जाएगा आप लोगों को गलीबल। आगे बात करते हैं डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब परवर्स एक्ट, नोबल बिहेवियर या किसी को परसुएड करना। देखो, डिप्रेविटी होता है मतलब पहले आप लोग सोचो क्या होगा डिप्रेविटी का, बताओ। परवर्स एक्ट होता है कोई, कोई नोबल एक्ट होता है, नोबल बिहेवियर होता है या परसुएड होता है। देखो, डिप्रेविटी का मतलब बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, जैसे कि करप्शन भी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिप्रेविटी जो है ना, नेगेटिव सेंस लेकर के आएगा। इसके जितने भी सिनोनियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना, वो आप लोगों को नेगेटिव सेंस में मिलेंगे। तो भ्रष्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना भ्रष्ट, उसको बोलते हैं डिप्रेविटी। तो परवर्स आप लोगों का भ्रष्ट ही होता है। भ्रष्ट हो गया, खोटा हो गया, है ना, इस तरीके के। तो इसका जो सिनोनियम होगा वो आप लोगों का डिप्रेविटी का फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा, परवर्स एक। नोबल बिहेवियर जो है इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम। ठीक है, परसुएड का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी को अपनाना, इस तरीके से। चलिए जी, आगे बात करते हैं डेप्रिकेट। बहुत सिंपल है डेप्रिकेट, तीन ऑप्शन है आप लोगों के पास। डिसअप्रूव करना, अप्रूव करना या फिर स्कोल्ड कर देना। देखो, स्कोल्ड मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, आई थिंक, हाँ, स्कोल्ड बताया था मैंने आप लोगों को। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड करना। अब बताइए क्या होता है। देखो, डेप्रिकेट का मतलब होता है डी, डेप्रिकेट। थोड़ा सा मतलब निमोनिक सेंस कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब थोड़ा सा सेंस लगाया करो प्रोनाउंसिएशन से। डेप्रिकेट कर देना, तो क्या कर देना, डिसअप्रूव कर देना। ठीक है जी, अप्रूव इसका एंटोनियम हो जाएगा। आगे बात करें डिडेक्टिक, स्टार मार्क कर लीजिए। डिडेक्टिक, डिडेक्टिक का मतलब क्या होता है, डिजाइन्ड टू टीच, अनइंस्ट्रक्टिव या फर्टाइल। बताइए। देखो, फर्टाइल में अभी आप लोगों को बताया क्या आया था। फर्टाइल का अगर आप लोगों से सिनोनियम पूछता है तो आप लोग उसको फेकुंड भी कर सकते हैं। फर्टाइल का यदि आप लोगों से एंटोनियम पूछता है तो आप उसको जो है बैरन भी कर सकते हैं। फर्टाइल का अभी मैंने आप लोगों को एक ऊपर ही बताया था, फ्रूटफुल था आई थिंक, क्या था मैं उसको भूल गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी इसमें ऊपर एक वर्ड आया था फर्टाइल का, एक सेकंड। फर्टाइल का क्या आया था, आया तो था, मतलब उसका एक सेंस था फ्रूटफुल, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फर्टाइल का बीच में क्या आया था, क्योंकि फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए ऊपर देख ही लेते हैं एक बार। देखो, अलूफ भी नहीं था, कोर्डियल भी नहीं था, ट्रैंक्विल भी नहीं था, प्रोलिफिक, है ना। यहाँ पे पढ़ा था ना मैं, प्रोलिफिक। तो यही जो है इसमें रहेगा। फर्टाइल की मैंने आप लोगों को तीन चार बता दिए हैं। फर्टाइल के फेकुंड हो गया, आपका ये फ्रूटफुल हो गया, और आपका ये प्रोलिफिक हो गया। ठीक है, तो डिडक्टिक का मतलब होता है डिजाइंड टू टीच, डिजाइंड टू टीच, है ना। जो टीच करने के लिए डिजाइन करी गई जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं डिडक्टिक। डिडक्टिक अप्रोच। और अगर आप लोगों को ये नहीं मिलता है तो आप लोग इंस्ट्रक्टिव, अगर आप लोगों को कहीं दिख जाए इंस्ट्रक्टिव तो उस पर भी आप लोग टैप कर सकते हैं, वो भी आप लोगों का सही होगा। अनइंस्ट्रक्टिव जो है आप लोगों का क्या बन जाएगा, इसका एंटो। चलिए जी, आगे बात करते हैं। 15 मिनट के आसपास की आप लोगों की वीडियो बन चुकी है। देखो, डोरमेंट की बात करते हैं, क्या होता है, फेकुंड,
इनएक्टिव एक्टिव, देखो मैं साथ के साथ आप लोगों को रिवाइज करते चल रहा हूँ। फैक्ट मैं अभी आप लोगों को तीसरी बार बता रहा हूँ। देखो डोरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो डोरमेंट होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा लंबे समय से क्या है, बंद पड़ी है, इनएक्टिव है। क्या है जी? इनएक्टिव। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और फैकुंड तो ये आप लोगों के सारे एंटोनियम के सेंस में जा रहे हैं, एक्टिव तो डायरेक्टली आप लोगों का एंटोनियम है ही। एनिग्मेटिक की बात करते हैं, ये आप लोगों का लास्ट होगा आई थिंक। हाँ जी, ये आप लोगों का लास्ट है एनिग्मेटिक। देखो एनिग्मेटिक का आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा अलग सेंस में चला जाएगा। देखो एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है रहस्य में ही आप लोगों को सिंपली समझ में नहीं आ रही है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का एक ही होगा, मिस्टीरियस। और आप लोगों के क्लियर और ट्रांसपेरेंट, ये आप लोगों के हो जाएंगे एंटोनियम। सारी बातें क्लियर हो गई ना? तो ये लगभग 216 मिनट के आसपास की वीडियो थी, और आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी। एक एक वर्ड को हमने डिटेल में जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एग्जाम आप लोगों के आ रहे हैं, 6 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है, और 7 तो अभी अभी आप लोगों को 15-20 मिनट में देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें जो है बार बार आप लोग रिवाइज करिए। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।